जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई की संविधान की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 55 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और टॉपिक है राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, सेलेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फौजी भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी यूजफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। आप चाहें किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है दोस्तों? ये है विधान परिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। जैसे सेंटर में होता है, केंद्र में जो राज्यसभा होती है वो क्या होता है? उच्च सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है। उसी तरह राज्य में भी विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन की श्रेणी में आता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधान पालिका परिषद। क्या है दोस्तों? विधान पालिका परिषद। अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन याद कर लेना। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की फॉर्म में लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसमें? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है? विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो दोस्तों झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, इनमें से कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? विधान परिषद का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो दोस्तों इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। किसमें है दोस्तों? उत्तराखंड में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना? 1/3 होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है दोस्तों। आप लोग अगर फौजी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस टाइप के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कितनी? 40। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसमें टोटल 55 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सारे ही मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को इसमें सेलेक्ट किया है। तो इसलिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कौन सा राज्य सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए। किसमें? तेलंगाना में। तेलंगाना में सबसे कम विधान परिषद की सदस्य संख्या है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। सबसे अधिक किसमें? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम तेलंगाना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कितनी? 40, यानी 40 जो है तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? ये है 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? अनुच्छेद 169, यानी कि 169 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ये है विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विधान परिषद को क्या किया जाए? समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है दोस्तों, राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य विधानसभा को, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो दोस्तों ये है मिनिमम कितना है? 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों ये हैं 1/3, यानी 1/3 जो सदस्य हैं विधान परिषद के हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 1/10। कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितना? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से लोकसभा में भी 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी अनिवार्य हैं? तो दोस्तों कितनी? टोटल 2 बैठकें। मिनिमम कितनी हैं? 2 बैठकें होनी अनिवार्य हैं एक वर्ष में कम से कम विधान परिषद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये है परिसीमन आयोग के द्वारा इसका परिसीमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने? 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा
स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 1/3 इस हिस्सा जो है विधान परिषद के सदस्यों का स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 1/6 सदस्य विधान परिषद के राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 1/12। 1/12वां हिस्सा जो है राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है किस प्रतिशत की कुल संख्या का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कितने, 10 सदस्यों को जो है राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र किसको देगा या किसे सौंपता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोककर रख सकता है? तो दोस्तों ये रख सकता है कितना, 4 माह तक रोककर रख सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों ये बना है विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल, इनसे मिलकर क्या बना है, बिहार विधानमंडल इनसे मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों ये चुना जाता है विधान परिषद के सदस्य द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक इन सभी में क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका है। बाकी मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, किसमें, उत्तराखंड में जो है विधान परिषद नहीं है। बाकी बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान परिषद उपस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 170 के तहत क्या है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान के द्वारा करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद नंबर 170 इसका प्रावधान करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कितने, 500। भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों न्यूनतम कितनी है, 60, यानी 60 संख्या जो है ये न्यूनतम संख्या है। इससे कम जो है कोई किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं हो सकती है, न्यूनतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम दोस्तों 500 और न्यूनतम कितनी है, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप में क्या है, विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। बाकी पुडुचेरी, गोवा, दिल्ली सभी में क्या है, विधानसभा जो है अस्तित्व में यानी उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से हैं, दिल्ली एवं पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों ये है कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो टाइपिंग एरर हो गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये है 403। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कितनी, 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कितने, 126 असम की विधानसभा में सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना, 243 यानी 243 जो है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों कम से कम कितनी है, 75,000 पॉपुलेशन के ऊपर क्या है, एक विधानसभा सदस्य कम से कम इतनी पॉपुलेशन वहां की होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना, 5 वर्ष। जो विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कितनी, 25 साल। न्यूनतम आयु कितनी है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, 25 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन है, विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी विधानसभा की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन, राज्यपाल। राज्यपाल जो है अस्थायी विधानसभा की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों ये है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, किसी विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, डबल स्टार मार्क कर लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कौन, विधानसभा अध्यक्ष। जैसे केंद्र में क्या है दोस्तों, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसी तरह से राज्य में कौन ये निर्णय ले सकता है, ये ले सकता है विधानसभा अध्यक्ष की कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं एकल हस्तांतरीय मत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, किसके द्वारा होते हैं, एकल हस्तांतरीय मत द्वारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो कौन से संशोधन के तहत जो प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों, ये है संविधान का 52वां संविधान संशोधन। तो 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या है, किसी भी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कितने % आरक्षण है। ये है 33% आरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। यदि फौजी भाई की मेहनत पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।